हाँ जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजमीरा ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। अगस्त महीने के अगस्त 2024 करंट अफेयर्स को। पूरा करंट अफेयर्स अगस्त का हम इसी एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें इंडिया का, राजस्थान का, इंडिया का और इंटरनेशनल का, साथ ही में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और जो पुरस्कार वगैरह होते हैं वो सब कुछ इसके अंदर अपन कवर कर लेंगे। ये बेसिकली तो जो RS प्री वाले बच्चों को फोकस करके बनाया गया है, और बाकी अदर जो CET वगैरह ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर भी ये काम आ सकता है। PDF विकास सर द्वारा बनाई गई है। इसी का जो है वो आपको मैं इसको 1 घंटे में रिवाइज वीडियो के तौर पे बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को 4-5 बार देख लेना, और अगर किसी की PDF पहले से पड़ी हुई है तो फिर आप जो है वो इसको रिवीजन के तौर पर कंप्लीट कर सकते हो। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे है अपन हर मंथ के जो करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो आप जो है एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप 2024 का पूरा जनवरी से लेके लास्ट दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा RS प्री के लिए। सबसे पहले अपन राजस्थान वाली करंट अफेयर्स से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर अपन इंटरनेशनल पढ़ेंगे, फिर अपन जो है वो नेशनल वाली पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान वाली शुरू कर देते हैं। आपको बस इसको सुनना है। स्पीड, अगर स्पीड स्लो लगे तो आप स्पीड तेज कर लेना। सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो योजना और विकास के कार्य हैं उसकी बात कर ले तो जो सबसे पहले है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। तो इससे रिलेटेड आपके जो जैसे क्वेश्चंस बनेंगे अपन वैसे ही बात करेंगे, फालतू की ज़्यादा अंदर डीपली नहीं जाएंगे। जो मेंस के अकॉर्डिंग होता है अपन डायरेक्ट टू द पॉइंट प्री के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि किसने लॉन्च किए और दूसरा इसमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो इसका संचालन कर रहा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, और इसके अंदर जो है आपको गंभीर घायल होने पर जो है 10,000 रुपये की, अगर आप गंभीर व्यक्ति को टाइम से अस्पताल पहुंचा देते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पर 10,000 रुपये का इनाम और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, लाभ 3 दिवस के अंदर मिल जाएगा जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से। ठीक है, फिर राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, ये 14 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है। डिजिटल हेल्थ मिशन 14 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है। इसका इसका उद्देश्य वही है कि चिकित्सा तंत्र को ऑनलाइन करना, जिससे सेवा वितरण में सुधार हो सके। राजस्थान आभा ID बनाने में 7वें स्थान पर है। तो ये याद रखना कि राजस्थान आभा ID बनवाने में कौन से स्थान में, 7वें स्थान। माँ बाउचर योजना है, यह 8 मार्च 2024 से 12 भरतपुर और फलोदी में शुरू की गई थी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 मार्च को 12 भरतपुर और फलोदी में लॉन्च की गई थी। उसके बाद इसको संपूर्ण राज्य में लॉन्च कर दिया गया। इसके अंदर होता क्या है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनके आसपास नहीं हो पाता है, इसलिए वो किसी भी जो है अपने नज़दीकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ जा करके अपनी जो दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान सोनोग्राफी जो होती है वो सोनोग्राफी वहाँ फ्री में करवा सकती है। इनको एक वाउचर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हिल इन राजस्थान पॉलिसी, तो ये राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लाई गई है। फिर एक जन पोषण केंद्र, तो जन पोषण केंद्र क्या है कि पहले ये जो अपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, इसके तहत जो पहले उचित मूल्य की दुकानें होती थी, जो अपन जहाँ से अपन राशन वगैरह गेहूँ वगैरह लेके आते थे, तो उनको जो है वो हाल ही में जो है वो उनको जन पोषण केंद्र के रूप में बदला जाएगा। तो ये राजस्थान का जो पहला जन पोषण केंद्र है वो शाहपुरा जयपुर के अंदर जो शाहपुरा है, जो जयपुर है, जयपुर में एक शाहपुरा है, शाहपुरा के जो नाथा वाला गांव है वहाँ पर ये खोला जाएगा, और ऐसी 60 दुकानों को उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो 60 ऐसी दुकानों को इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना से मिला करके। फिर लाडो प्रोत्साहन योजना है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर जो 1 अगस्त 2024 से शुरू की गई है, इसके अंदर जो बालिका जन्म से बालिका पात्र परिवार की बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक के होने तक 7 किस्तों के अंदर उनको 1 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड माध्यम से जमा करवाया जाएगा। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि जन्म से लेके 21 वर्ष के होने तक 7 किस्तों में उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी ये इसमें राष्ट्रीय योजना का समाहित कर लिया गया है। इसकी पात्र महिला कौन होगी, जो राजस्थान की मूल निवासी होगी। जननी सुरक्षा योजना के अंदर उसने अब उसकी बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंदर या किसी उसके अंदर हुआ हो। ठीक है, स्वास्थ्य दल आपके द्वार, ये बालोतरा जिला है, जो बालोतरा जिला के अंदर ये शुरू हुआ है। ये मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए, तो स्वास्थ्य दल आपके द्वार। फिर श्री कृष्ण गमन पथ, तो ये श्री कृष्ण गमन पथ जो है वो इसके अंदर जो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वो आपको याद रखना है। तो इसको नीचे से याद करिए, नीचे झालावाड़, कोटा, बूंदी, फिर करौली, डी भरतपुर, डीग। तो ऐसे याद करिए, झालावाड़, कोटा, बूंदी, डीग, भरतपुर। ठीक है, ऐसे याद रखिए, झालावाड़, कोटा, बूंदी, करौली, डीग, भरतपुर। तो और इसके अंदर साथ में और कौन कौन है, तो इसमें उज्जैन, MP का उज्जैन है, शिक्षा स्थली, और
जन्मस्थली मथुरा है, ठीक है। तो इसमें यूपी, राजस्थान और एमपी तीनों के तीनों है। राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में जो पथ की लंबाई है वो 525 किलोमीटर की यहाँ पर है। किसान साथी ऐप जो कि धौलपुर के पार्वती किसान साथी ऐप लॉन्च किया है, वो धौलपुर के पार्वती सिंचाई परियोजना के लगभग 786 वर्ग किलोमीटर कमांड क्षेत्र को किसानों को लाभान्वित करेगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था रुड़की के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो ये याद रखना है आपको। फिर अटल भूजल, तो अटल भूजल जो कि अटल भूजल के क्रियान्वयन में राजस्थान 7वें से तीसरे स्थान पर आ गया है। और ये 17 जिलों के अंदर, ये राज्य के 17 जिलों के अंदर ये संचालित हो रही है। तो इसमें दो ही फैक्ट है अटल भूजल में, एक तो तीसरा स्थान है, दूसरा 17 जिलों में है। फिर है अटल प्रगति पथ, तो जहाँ भी 10,000 से अधिक आबादी होगी वहाँ पर 1 से लेकर 3 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी। फिर है उन्नत साइबर सुरक्षा, इसके अंदर जो सेंटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होता है उसकी जगह पर स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। और साइबर सुरक्षा के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो कि जोधपुर में किया गया है। तो ये याद रखना है कि उत्कृष्टता केंद्र तो जोधपुर में है, और जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है वो झालाना जयपुर में है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर तो झालाना जयपुर में है, और जो साइबर के लिए उत्कृष्टता केंद्र है वो जोधपुर में है। फिर है हनी पोर्ट सेंसर, ये इतना ज़्यादा काम का नहीं। फिर है हरियालो राजस्थान अभियान, ये जो कि दूदू के मौजमाबाद से 7 अगस्त को शुरू किया गया है, ठीक है। इसके अंदर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, इतना काम करनी है। फिर है नेत्र ज्योति अभियान, ये भीलवाड़ा जिला कलेक्टर के द्वारा शुरू किया गया है। तो जो 1 से लेकर 12वीं क्लास की के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क जो है वो आंखों की जांच होगी तथा उन्हें चश्मा दिया जाएगा। फिर ऑपरेशन उल्लास, तो ये राजस्थान पुलिस के द्वारा है, जो कि गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु शुरू किया गया है। फिर है गिव अप अभियान, ये खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंदर है कि जो व्यक्ति सक्षम है वो खुद ही अपने आप से ही जो है वो ये फूड वगैरह लेना बंद कर दे। फिर है मिशन मधुहारी, ये चिकित्सा विभाग द्वारा है, एंड क्लिंटन फाउंडेशन एंड चिकित्सा विभाग, तो क्लिंटन फाउंडेशन और चिकित्सा विभाग मधुहारी मिशन। ये जो डायबिटीज़ होते हैं 2 टाइप के होते हैं, तो इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ से बचाव से संबंधित जागरूकता फैलाएंगे। फिर कंज्यूमर केयर अभियान, तो ये जो उपभोक्ता मामला विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि त्योहार होते हैं, जो अभी राखी और जन्माष्टमी होते हैं वहाँ पर जो मिठाई के साथ साथ में डिब्बे का वजन भी 100-150 ग्राम तोल दिया जाता है, उसके खिलाफ है। फिर ये शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप, ये है शिक्षा मंत्रालय का। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें बच्चे की जो है मोबाइल एप्लीकेशन से स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। फिर है मातृ वन, तो मातृ वन जो है वो प्रत्येक जिले के अंदर मातृ वन खोले जाएंगे। इसके अंदर जो है वो पौधे अलग अलग के गलूर के, पीपल के, बड़ के, तो ऐसे पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। और इसके अंदर जो है राज जियो ट्री ऐप राजस्थान जियो ट्री ऐप तो इसमें जो 51 लाख प्रशस्ति पत्र जो है लोगों को दिए जाएंगे, और 2000 वन मित्र 2000 वन मित्र लगाए जाएंगे, ठीक है। इनकी देखरेख के लिए जो 2000 नए वन मित्र लगाए जाएंगे। जो सेनानिवृत्त कर्मचारी है उनको जो है इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। फिर हरियालो राजस्थान अभियान का शुभारंभ, तो वही दूदू जिले से हुआ था, पीपल का पौधा लगा करके दूदू जिले से मुख्यमंत्री जी ने किया था। और ये जो है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का प्रारंभ किया गया था। इसके अंदर जो 7 करोड़ और आगामी जो 5 वर्ष है इसमें 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ चर्चित स्थान है राजस्थान के, तो देख लेते हैं। हर घर तिरंगा अभियान जो कि अजमेर से शुरू किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा वॉकथॉन, ठीक है, वॉकेथॉन, तो जो हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वॉकेथॉन है, इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। साथ ही में जो जयपुर के अंदर है, तो यहाँ पर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट जो कि यहीं जयपुर में है। और भरतपुर के अंदर जो खानवा युद्ध स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन केंद्र घोषित कर दिया गया है। फिर जो दौसा है, इसके अंदर जो छारेड़ा ग्राम पंचायत है, इसमें जो है जो विप्र गोयल को इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसको सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल पुरस्कार दिया गया है। किशनगढ़ है, जो किशनगढ़ के अंदर जो अव्याना एविएशन अकेडमी राजस्थान का पहला उड़ान परीक्षण केंद्र खोला गया है, ये किशनगढ़ में है, अव्याना, ये याद रखना है आपको। फिर ऊपर आ जाते हैं यहाँ जोधपुर में, तो जोधपुर में देखो जो राई का बाग पैलेस जंक्शन था, पहले ये राई और का अलग अलग था, तो अब इसे राई का एक कर दिया, जो कि एक जाति होती है, ठीक है। तो अब स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभी पढ़ के आए थे, बालोतरा के अंदर है। फिर बॉटनिकल गार्डन में ही जो है कैक्टस गार्डन, ये कि उदयपुर के अंदर है। फिर डूंगरपुर के अंदर 2 जगह आपकी बात चर्चा में रही है। तो पहली जगह तो है कि जो माथुगामड़ा पाल देवल रोहनवाड़ा खानमीन, तो माथुगामड़ा पाल देवल रोहनवाड़ा खानमीन, यहाँ पर जो है वो क्रोमियम और निकल की खोज की गई है। साथ ही में जो सामोता है, सामुता के अंदर जो फ्लोराइड का एक ब्लॉक मिला है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि सामुता से तो फ्लोराइड मिला है और निकल और क्रोमियम की खाने कहाँ मिली, तो नाथुगामड़ा पाल देवल रोहनवाड़ा खानमीन। फिर आगे चलते हैं, तो
अंगदान अभियान के अंदर राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, एक तो जो बेस्ट सपोर्टिव एनजीओ था जो मोहन फाउंडेशन को मिला है, और एक था बेस्ट आईईसी अवार्ड। तो ये दोनों जागरूकता के लिए, तो दोनों अवार्ड अपने अंगदान के अंदर राजस्थान को मिला है। फिर है साहित्य श्री। तो साहित्य श्री जो है ये राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति की तरफ से दिया जाता है। इसके अंदर जो साहित्य श्री है ये अजमेर के उपन्यासकार है प्रफुल्ल प्रभाकर जी। तो ये साहित्य श्री सम्मान तो प्रफुल्ल प्रभाकर जी अजमेर के हैं। और जो दूसरा है हिंदी सृजन पुरस्कार, ये दिया गया है प्रबोध कुमार को, जो कि जयपुर के हैं। इनका उपन्यास था टापुओं पर पिकनिक। टापुओं पर पिकनिक के लिए प्रबोध कुमार को, जो कि जयपुर के, इन्हें हिंदी सृजन पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोनों पुरस्कार आपको याद रखें। फिर है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, जो कि वन्य जीवों से रिलेटेड है, वन और वन्य जीवों से रिलेटेड। तो इसके अंदर जो अपन अभी फिलहाल 2022 वाले इंपोर्टेंट है, तो ये अपन पढ़ लेते हैं। तो इसमें 3 श्रेणियां यहाँ पर होती है। एक तो होता है कि वन विकास के लिए, दूसरा होता है वन्यजीव संरक्षण के लिए। तो दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं। तो जो वन विकास संरक्षण है सुरक्षा के लिए है, वो तो मिला है अब की बार पवन कुमार जैन कोटा को, पवन कुमार जैन को वन संरक्षण के लिए। और जो वन्य जीव के लिए मिला है वो मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा, जो कि जयपुर के, इनको मिला है। फिर है सहकार महर्षि अवार्ड, ये जो 45वें राज्यपाल है अपने हरिभाऊ बागड़े, उनको मिला है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो NIRF जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में 29वां स्थान अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आया है। फिर राष्ट्रीय पुलिस पदक, जो कि है राष्ट्रीय पुलिस पदक है, ये स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर को 15 अगस्त पर मिलेंगे, उसके मिल चुके हैं। और उसके अलावा जो आने वाले 26 जनवरी 2025 को मिलेंगे, वो VK सिंह को मिलेंगे। तो ये याद रखना है आपको, तीनों नाम स्मिता श्रीवास्तव, विनीता ठाकुर, VK सिंह। स्मिता श्रीवास्तव, विनीता ठाकुर, VK सिंह, ठीक है। तो अभी तक मिले किसको है, स्मिता श्रीवास्तव, विनीता ठाकुर, और मिलेगा किसको, VK सिंह को। फिर ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था जयपुर, तो ये इसके अंदर जो है हिंदी का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। किसी भी सरकारी कामकाज में राजभाषा में हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए जो जयपुर को प्रथम पुरस्कार मिला है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था है, इसलिए। फिर है प्लेटेनियम अवार्ड, तो ये जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को परमाणु क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी और है। फिर है रवनीत सिंह बिट्टू, तो ये अभी जो है वो भाजपा की तरफ से जो है निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। बाकी ओम प्रकाश माथुर, इनको सिक्किम का जो है 18वां राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। हरिभाऊ बागड़े 45वें राज्यपाल है। फिर दिनेश कुमार, इन्हें राजस्व मंडल के पूर्व अध्यक्ष के राजेश्वर सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद में इन्हें पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है। तो राजस्व मंडल के जो अध्यक्ष का पद किसी के पास है, अभी दिनेश कुमार के पास में। फिर कैलाश चंद मीणा, जो कि संजय श्रोत्री के बाद में RPSC कार्यवाहक अध्यक्ष बने। रामकेश मीणा गंगापुर सिटी से जो है वो 16वीं विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष है। तो ये याद रखना, रामकेश मीणा कौन है, 16वीं विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष है। अमृतलाल मीणा जी स्लुम्बर से विधायक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नीना सिंह, तो ये राजस्थान की पहली महिला IPS अधिकारी थी, जो CISF की पहली महिला प्रमुख रही है और BSF के महानिदेशक पद से नियुक्त हुई है। मंजू मेहता सितार वादक थी, जिनका निधन हो गया था। मंजू मेहता सितार वादक। अब आपको लगेगा कि इतनी जल्दी हो रहा है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, पहले आपको ये PDF प्रिंट निकलवा के आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में आप रिवीजन वीडियो के तौर पे इसको देख सकते हो। तो आपका 1 घंटे में पूरी की पूरी रिवीजन हो जाएगी। और जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको पढ़ने में लगने वाला है। तो फिर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आप जो है इसका रिविज़न कर सकते हो। और अगर आप पहली बार ही देख रहे हो तो आपको ये वीडियो 3-4 बार देखना पड़ेगा, तभी आपको इसके फैक्ट याद होने वाले हैं। फिर ये भी इतना काम का है नहीं ऊपर वाला फैक्ट। अब ये वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती पर जो है वो पुरस्कार मिले हैं। ये आयोजन जोधपुर में हुआ था, तो ये देख लेना आपको कौन से व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार यहाँ पर मिला है। तो पिंटू गहलोत को, जो कि पैरा तैराक है, उन्हें स्वर्गीय मोहनलाल गेहानी स्मृति पुरस्कार मिला है। तो पिंटू गहलोत को कौन सा है, मोहनलाल गेहानी पुरस्कार मिला है। श्रीमन लाल मीणा को पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वर्गीय प्रमोद पुरी स्मृति पुरस्कार मिला है। स्वर्गीय प्रमोदपुरी स्मृति पुरस्कार श्रीमन लाल मीणा को मिला है। और श्रीमती गौरी राव मांड गायिका है, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। फिर राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस समिट, तो ये RVUN और गेल इंडिया के बीच में MOU हुआ है, तो ये याद रख लेना। और ये स्टेट इंटीग्रेट कैंसर टास्क फोर्स, वही तो कैंसर से रिलेटेड है। और इसके जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। फिर स्टेट
स्टेट मेडिकल वेन्यू ट्रेवल कमेटी, तो ये इसका उद्देश्य टूरिज्म को बढ़ाना। इसके भी वही है, मुख्य सचिव चिकित्सा विभाग के जो है वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। और कुछ जातियों को हाल ही में SC ST में शामिल किया गया है। तो 59 श्रेणियों की जो जातियाँ हैं वो SC में है, और जो ST में है 12 जातियाँ। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में जन आधार मॉडल को यहाँ पर स्वीकार किया है। फिर राजस्थान भूजल संरक्षण जो 2024 विधायक चर्चा में रहा था, लेकिन फिर उससे वापस ले लिया गया है। फिर सुबैया नल्ला मुथु वन्यजीव फिल्म निर्माता है, और भारतीय डाक विभाग ने जयपुर में इन पर डाक टिकट जारी किया है। तो राजस्थान को RBI ने बैंकर समिति की 162वीं बैठक के अंदर पूर्ण डिजिटल राज्य का दर्जा घोषित कर दिया है। फिर अपन एक बार ना इंटरनेशनल देख लेते हैं, फिर अपन नेशनल वाला पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल छोटा सा ही है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है भारत के जो द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात करें तो भारत ने जो है वो 2+2 वार्ता भारत और जापान के बीच में 2+2 वार्ता हुई है, ठीक है। ये इसका तीसरा संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और भारत इसके अलावा जो है वो किन किन लोगों के साथ 2+2 वार्ता करता है। 2+2 वार्ता बेसिकली होती क्या है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो मंत्री स्तरीय लोग होते हैं, और एक तो दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री होते हैं ना वो होते हैं, और दूसरे होते हैं विदेश मंत्रियों के बीच में एक वार्ता होती है। तो 2+2 वार्ता हो जाती है ना, वहाँ से भी एक होता है, यहाँ से भी एक होता है। तो ये भारत किस किस के साथ 2+2 वार्ता करता है, तो इसको मैप, जो नेशनल मैप, जो इंटरनेशनल मैप होता है उसके जरिए याद करिए। तो देखो आप इधर USA की तरफ देख लो, इस साइड में जापान है, ठीक है। फिर जापान के जस्ट अपोजिट में है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और जापान के जस्ट ऊपर रूस है, और एक ब्राज़ील है। तो ऐसे आप याद कर लेना कि किस किस के साथ करता है। फिर अन्य किसके लोगों के साथ बैठे हुई है, इसके अलावा भारत और सिंगापुर के बीच में हुई है, और भारत और ब्राज़ील के बीच में हुई है, और भारत और रूस के बीच में भी हुई है। तो ये देख लेना है कि सिंगापुर वाली सिंगापुर में हुई है, रूस वाली रूस में हुई है, भारत ब्राज़ील वाली जरूर नई दिल्ली के अंदर हुई है। फिर एक ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता, तो ये किस किस के बीच में हुआ था, ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता हुआ है भारत जापान सिंगापुर के बीच में हुआ है ये ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता। फिर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, ये समझौता USA के साथ हुआ है हाल ही में, ठीक है। भारत ऐसा समझौता करने वाला 18वां देश बन गया है, इतना काम का नहीं है। फिर प्रधानमंत्री की, जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं इन्होंने 2 जगह पे यात्रा की, एक तो पोलैंड की, दूसरी यूक्रेन की। तो जो पोलैंड की यात्रा की थी इन्होंने, तो वहाँ पर जो जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल कोल्हापुर स्मारक था, इसको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल कोल्हापुर, जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल, ठीक है। उसके बाद में जो फिर पोलैंड से जो यूक्रेन गए थे तो वो एक ट्रेन से गए थे, तो उस ट्रेन का नाम दिया गया है रेल फोर्स वन, ठीक है। फिर जो यूक्रेन था, यूक्रेन सरकार को इन्होंने 4 भीष्म क्यूब दिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म क्यूब दिए हैं। फिर जो अपने राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी ने भी जो है हाल ही में फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ले, की यात्रा की है। तो फिजी का उन्हें जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो ऑर्डर ऑफ द फिजी, तो इसके नाम में फिजी है, तो ऐसे याद रख लेना। न्यूजीलैंड है, भारत न्यूजीलैंड के बीच में द्विपक्षीय सीमा समझौता हुआ है। तिमोर लेस्ले में भी इन्हें जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, तो ये इसके नाम में भी इसमें ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्ले नाम ही आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा देख लो एक सूरीनामा है, सूरीनामा का राष्ट्रपति को सम्मान प्राप्त है, तो सूरीनामा का कौन सा है नागरिक सम्मान, तो येलो स्टार के नाम से आप याद रख लेना। इसके अलावा देख सकते हो प्रधानमंत्री जी को कौन कौन से वो मिले हैं, तो ये आपको अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है अगर आप चाहते हैं तो। फिर जो विभिन्न राष्ट्रों के प्रमुख थे उनके भारत के दौरे रहे हैं, तो सबसे पहले जो वियतनाम के जो प्रधानमंत्री जी है जिनका नाम है फाम मिन चिन, तो फाम मिन चिन जी की यहाँ पर हुई है। तो इनके बीच में क्या हुआ है, तो सबसे पहले तो जो है इन्होंने जो है वर्चुअली जो है वो आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन वियतनाम और भारतीय जो प्रधानमंत्री उन्होंने किया है। और इसके अलावा जो है $300 मिलियन जो है हम इनको देने वाले हैं वियतनाम की समुद्री सुरक्षा है, तो ठीक है। भारत $300 मिलियन वियतनाम के समुद्री सुरक्षा हेतु देगा। फिर है मलेशिया के जो है वो अनवर इब्राहिम है, वहाँ के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है, ठीक है। इनके साथ भी समझौते हुए हैं, तो इसके साथ ये सफ़ेद 2 लाख मैट्रिक टन जो है अपन इन्हें सफ़ेद चावल आवंटित करेंगे। भारत मलेशिया को 2 लाख मैट्रिक टन सफ़ेद चावल आवंटित करेगा। बाकी और ये जो हाल ही में मलेशिया जो है वो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस होता है उसका सदस्य बना है।
फिर कुछ जो अभ्यास चल रहे हैं, तो अभ्यास को याद रखना है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, बाकी इसमें इतना कुछ काम का नहीं होता। मेन तो याद रखना है कि ये हो रहा किसके बीच में है और कैसा है। तो सैन्य अभ्यास है श्रीलंका के बीच में। और फिर उदार शक्ति, तो ये मलेशिया के साथ में हो रहा है, वायुसेना का है। उदार शक्ति वायुसेना का अभ्यास है जो कि मलेशिया में हो रहा है। पर्वत प्रहार ये भारतीय सैन्य अभ्यास है जो लद्दाख के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो चर्चित व्यक्ति, तो जो पैतोंग तार्न सीना वात्रा है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री है। सीनावाना है, वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री है, ठीक है। ये महिला प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। और निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस, जिन्हें तो चर्चा में रही हैं, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। शेख हसीना को हटा दिया गया है, मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनाया गया है। फिर टेल आमेर, ये जो आमेर है ये गाजापट्टी में स्थित एक स्थान था जिसे हाल ही में जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में घोषित कर दिया। तो आपको याद रखना है कि आमेर अपने जैसे जयपुर का आमेर है, उसको भी वो भी उसके अंदर जो यूनेस्को की जो फोर्ट है उसमें शामिल है, तो याद रख लेना आमेर से वहाँ से। फिर एक कुर्ग, ये रूस का क्षेत्र था जिस पे हाल ही में जो यूक्रेन ने अधिकार कर लिया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो ये हाल ही में 30वां संस्करण हुआ है जो भारत ने 3 बार भारत ने किया है। इसके अंदर 123 देशों ने भाग लिया था। चीन और पाकिस्तान को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया। आगे बात कर लेते तो कानून एंड प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, हाल ही में केरल के कोट्टम जिले के अंदर हुआ है। फिर प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। 8वां धर्म सम्मेलन ये अहमदाबाद के अंदर आयोजित हुआ है। फिर कृषि अर्थशास्त्रियों का नई दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित होएगा। बाकी अन्य सम्मेलन या फोरम में तो देखो प्रथम नीति निर्माता फोरम नई दिल्ली के अंदर हुआ है, जो नीति निर्माता फोरम है नई दिल्ली के अंदर हुआ है। और राज्यपालों की जो 2 दिवसीय सम्मेलन था ये भी नई दिल्ली में हुआ है। जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन था ये मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर आयोजित हुआ है। फिर विविध के अंदर आपूर्ति श्रृंखला के उपाध्यक्ष के रूप में, तो ये आपूर्ति श्रृंखला परिषद के अध्यक्ष जो है वो यूएसए को बनाया गया है। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क जो है वो कोरिया गणराज्य को बनाया गया है। और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड यूएसए ही है। तो बांग्लादेश में हाल ही में तख्ता पलट हो गया था, ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसको छोड़ो। अब फॉर्च्यून ग्लोबल सूची 500 की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी हुई है, जिसमें सिर्फ कंपनियां जो वॉलमार्ट, अमेजन और स्टेट ग्रिड, ठीक है। इसके अंदर जो है भारत की 2 कंपनियों को टॉप 100 में शामिल किया है। एक तो है रिलायंस और दूसरी है LIC जो जीवन बीमा निगम है। रिलायंस की तो 86 रैंक है, जीवन बीमा निगम की 95 रैंक है। बाकी उसमें हाँ, यूएसए के अंदर हाल ही में हनुमान जी की 90 फीट की प्रतिमा बनाई है जिसका नाम दिया है स्टैचू ऑफ यूनियन। तो याद रखना स्टैचू ऑफ यूनियन क्या है और कहाँ है, तो ये हनुमान जी की 90 फीट ऊंची इमारत है जो कि यूएसए के अंदर है। फिर है बोत्सवाना के अंदर जो है वो 24 कैरेट का एक हीरा मिला है, जिसे विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा हीरा माना जा रहा है, ठीक है। फिर अब अपन पढ़ लेते हैं नेशनल वाली, अपनी इंटरनेशनल और राजस्थान वाली ख़त्म हो गई है, अब अपन पढ़ेंगे नेशनल वाली। तो जो हाल ही में जो है वो 3 स्थलों को जो है वो रामसर स्थल घोषित किया है। इन 3 स्थल में से 2 तो है तमिलनाडु के अंदर और एक है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में तवा है और एक है कजवेली पक्षी अभ्यारण्य और नजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु के अंदर है। अब तक कुल 85 जो है वो स्थल हो चुके हैं, ठीक है। सबसे अधिक है तमिलनाडु के अंदर 18 है। फिर है छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि ये देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा तो है वो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीराम जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। फिर रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पर एक तो है जियोग्लिफ और एक है पेट्रोग्लिफ। इसको जो है हाल ही में जो संरक्षित क्षेत्र के अंदर शामिल कर दिया गया है, ठीक है। जो क्योंकि ये जो है प्राचीनतम जो है वो मध्य पाषाण युग के जो है वो कुछ आकृतियाँ बनी हुई है। फिर हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की तिथियां जारी हुई है और दोनों में 90-90 सीटें, याद रखना है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में।
फिर जो 78वां स्वतंत्रता दिवस का उसकी थीम थी विकसित भारत। 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम थी विकसित भारत। और जो 2047 तक है राष्ट्र को जो है एक विकसित राष्ट्र बनाने का इन्होंने वो निर्णय लिया है। फिर है जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी जो है 9वां संस्करण अभी हाल ही में जारी हुआ है। तो अपन बात करके आए थे ऊपर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान थी उसको उसकी 29 रैंक आई थी। तो अब यहाँ पे है कि ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबसे अच्छी है आईआईटी मद्रास। विश्वविद्यालय के तौर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और जो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय ये चेन्नई अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई का है। ओपन के अंदर इग्नू है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। और नवाचार के अंदर बॉम्बे है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे। तो याद रखना है आपको, ओवरऑल में मद्रास है, विश्वविद्यालय के अंदर बेंगलुरु है, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में चेन्नई है, खुला के अंदर इग्नू है, नवाचार में बॉम्बे है। और फिर जो ये जो हाल ही में जो है 12 राज्यसभा सांसदों का निर्विरोध चयन चुने गए हैं। तो 12 राज्यसभा सांसदों में से ये आप देख लो, राजस्थान का मैंने नाम बता ही दिया था आपको, नवजीत सिंह बिट्टू। इनका कार्यकाल जो है 2028 तक रहने वाला है। फिर विश्व के महानतम स्थलों की सूची के अंदर कुल ये टाइम्स इंडिया जारी करता है, जिसमें कुल 100 स्थान होते हैं। इसमें भारत के 3 स्थानों को शामिल किया गया है। पहला तो है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन बॉम्बे में है। फिर है दूसरा नमन चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद में है। नॉर रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश में, नॉर रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश में है। और मनम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद में, मनम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद में है। म्यूजिक ऑफ सॉल्यूशन बॉम्बे में है। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत में पहली स्वदेशी किट तैयार हुई है, जो कि सीमेन हेल्थिनियर्स कंपनी ने लॉन्च किया है। फिर कुछ चर्चित स्थान, तो लद्दाख के अंदर जो है 5 नए जिलों का गठन कर दिया गया है। उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर के अंदर राइस एटीएम खोला, जो कि भारत का पहला है। पुरी के अंदर जो है वो एक एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप है, जिसे H5N1 का नाम भी दिया गया है। फिर तमिलनाडु के अंदर जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री कैलगनार एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। तो पूछ सकता है कि वो स्मारक सिक्का हाल ही में किसकी याद में किया गया है, तो यह है एम करुणानिधि की याद में। और किसने, तो ये राजनाथ सिंह है, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री है। फिर है महाराष्ट्र के अंदर एक तो लॉजिस्टिक नीति, ठीक है, महाराष्ट्र में एक तो लॉजिस्टिक नीति 2024, दूसरा है वैनगंगा नलगंगा को नदी जोड़ो परियोजना में शामिल कर लिया गया है। फिर भारत में महिलाओं और पुरुषों की 2023 शीर्षक की पुस्तिका जारी हुई है, ठीक है, सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी की जाती है। इसमें जो है कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं, पर फिर भी 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग 152 करोड़ हो जाएगी, जिसमें महिलाएं जो है वो 48.8% यहाँ पर रहने वाली है। फिर कुछ संसद की समितियाँ बनी है, संसद की समितियों की बात कर लेते हैं, इनके अध्यक्ष की बात कर लेंगे। तो इसमें अपन नीचे से चलते हैं। तो सबसे पहले जो SC/ST कल्याण समिति है, SC/ST कल्याण समिति के यहाँ पर डॉक्टर फुग्गन सिंह को यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर OBC के अंदर गणेश सिंह को बनाया गया है। फिर जो अब ऊपर से चलते हैं, देखो लोक लेखा समिति के अंदर KC वेणुगोपाल। फिर प्राक्कलन समिति में संजय जायसवाल और लोक उपक्रम समिति में बजयंत पांडा। तो लोक लेखा समिति में KC वेणुगोपाल, प्राक्कलन समिति डॉक्टर संजय जायसवाल और ये लोक उपक्रम समिति जो कि बजयंत पांडा है। सदस्य ये आप नॉर्मली याद रख लेना, पॉलिटी में पूछे जा सकते, करंट में नहीं पूछे जाएंगे। अब अपन जो इसमें करंट का जो इकोनॉमिकल पोर्शन है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो कृषि नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, डिजिटल भू स्थानिक प्लेटफॉर्म है। ये इनका उद्देश्य ये है कि किसानों को किसान केंद्रित समाधान विकसित करना है। इसमें कीट हमले, ओलावृष्टि, भूजल स्तर की जानकारी इनकी सलाह दी जाती है। फिर किसानों की बात एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि किसान विभाग के द्वारा, इसमें कि किसान को विज्ञान का फ़ायदा तुरंत पहुंचाया जाए किसानों को। फिर AAA रेटिंग के साथ में जो अमूल विश्व का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पर बना है। तो अमूल जो है सबसे अच्छा ब्रांड यहाँ पर बना है, तो उसका 91 यहाँ पर स्कोर रहा है। इसके अलावा जो अन्य ब्रांड है वो यहाँ नेस्ले का है, दूसरा ब्रिटानिया का है। पहले नंबर पर नेस्ला है, 68 नंबर पर ब्रिटानिया है, जो कि इंडिया का है, ठीक है। मॉडल सौर गांव के कार्यान्वयन के अंदर हर जिले के अंदर एक मॉडल सौर गांव बनाया जाएगा, जिसका बजट जो है वो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए रखा गया है। कुल इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो 800 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा किया जाएगा। बाकी इसमें ये जो है वो
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई थी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 29 फरवरी 2024 को। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसका ही एक हिस्सा है। फिर 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा के अंदर शामिल किया गया है, जिसमें आप याद रखना पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के नहीं है सॉरी, फिर महाराष्ट्र के हैं और केरल के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, तेलंगाना के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, उत्तराखंड के हैं। इसमें राजस्थान के 2 है, जोधपुर और पाली, 2 जोधपुर और पाली। फिर आरबीआई ने हाल ही में आरबीआई ने यूएलआई की शुरुआत की है। ठीक है, इसके अंदर वही है कि जो है ग्राहकों को जल्दी से जल्दी प्लग प्ले मॉडल से जोड़ के कर्ज की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद में अंतरिक्ष ने जो हमारे जीडीपी में योगदान किया है वो लगभग 20,000 करोड़ का योगदान किया है डायरेक्ट, और मतलब प्रत्यक्ष तौर पर 20,000 करोड़ का और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 60 अरब रुपए का इन्होंने वो किया है। तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए हम पिछले जो दशक था उसमें 13 बिलियन निवेश के साथ में विश्व के 8वें स्थान पर है। फिर इसमें और कुछ काम का है नहीं। फिर है पीएम आवास योजना। तो पीएम आवास योजना शहरी, तो इसका उद्देश्य है कि 1 करोड़ नए घर को बनाएंगे और इसमें लगभग 2.30 लाख करोड़ रुपए खर्चा होने वाला है। फिर है यहाँ पर एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। एकीकृत पेंशन योजना, तो जैसे पता है आपको कि मार्च में सरकारी कैलेंडर के हिसाब से 31 मार्च को जो है वो हमारा ईयर समाप्त होता है। तो नए ईयर से मतलब 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रकार की योजना है। एक तो है कि सुनिश्चित पेंशन है, एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है, एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन है, कि कितनी तो पेंशन मिलेगी, फिर फैमिली को क्या मिलेगी, और जो है वो कम से कम कितनी मिलेगी। तो 3 बातें इसमें। सबसे है कि क्या मिलेगा, तो है कि जो रिटायरमेंट के लास्ट 12 महीने हैं उसका जो औसत वेतन है, जैसे कि आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 12 लाख हो गया, तो 12 लाख का जो है वो औसत उसका 50% पेंशन आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें है कि शर्त है कि इसमें आपको 25 साल नौकरी करी हुई होनी चाहिए। फिर है कि फैमिली को क्या मिलेगा, तो भैया अगर जो कर्मचारी है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर फैमिली को जो है वो मृत्यु से ठीक पहले की जो भी सैलरी मिल रही है उसका जो है 60% परिवार को मिलेगा। और न्यूनतम में कितना है कि न्यूनतम 10 वर्ष से अगर आपने कार्य किया है तो फिर आपको जो है वो 10,000 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। फिर बायो ई नीति, इसके अंदर यही है इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। ठीक है, इसके 6 क्षेत्रों पर शुरू किया गया है, इतना इम्पोर्टेंट है। फिर विज्ञान धारा योजना के अंदर है रिसर्च फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसके माध्यम से प्रौद्योगिकी एवं नवाचार अनुकूल परिस्थितियाँ तंत्र विकसित करना, ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर है मिलियन डिज़ाइनर्स बिलियन ड्रीम्स, इसकी शुरुआत की गई है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के तहत ये शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नेतृत्व एवं उद्यमियों में समाधान कौशल विकसित किया जाए। इसमें सहयोगी संस्था है वो लीप है, तो याद रखना मिलियंस डिज़ाइनर बिलियंस ड्रीम में सहयोगी संस्था कौन सी है, लीप। फिर एक कृषि अवसंरचना कोष को वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक विस्तारित किया गया है। ठीक है, इसके अंदर यह है कि जो कृषि के लिए लोन मिल रहा था वो अब जो है अवसंरचना विकास के लिए जो 1 लाख करोड़ का ऋण मिला है, और इसकी जो है इंटरेस्ट रेट है वो 3% है। फिर राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा के द्वारा है शुरू की गई। इसके अंदर जो AI आधारित प्रणाली से किसानों को कृषि वैज्ञानिकों से जोड़ना तथा कीट पहचान निगरानी का व प्रबंधन की सलाह उपलब्ध करवाना है। शिल्प दीदी कार्यक्रम जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा इसका सहयोग किया गया है, पायलट मोड पे जारी किया गया है। इसके अंदर 30 शिल्प एवं 72 जिलों को शामिल किया गया है, 30 और 72 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य वही है महिला सशक्तिकरण और उनको जॉब वगैरह दिलवाना, वो सब चीज़ें। फिर जो है RESET, तो जो रिसेट कार्यक्रम है सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए, ताकि इन्हें जो है वो जॉब वगैरह दिलवाई जा सके, रिटायरमेंट के बाद भी इनका जो है फ्यूचर ब्राइट किया जा सके। इसके अंदर पात्र है 20 से लेकर 50 साल के जो खिलाड़ी हैं वो, और इन्होंने जो है वो किसी भी राज्य में कोई भी जो है पदक जीता हो, नेशनल लेवल पर पदक जीता, इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीता हो, और है ना ऐसी कोई भी मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हों। ठीक है, इसका जो कार्यक्रम क्रियान्वयन संस्था है वो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था ग्वालियर है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
फिर जियो पार्थी योजना, ये अल्पसंख्यक मामला के तहत है तथा जो पार्थियों की संख्या है इनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फिर ये अपन पढ़ ही चुके हैं कि 60 उचित मूल्य की दुकानों को जो है वो पोषण सुधार केंद्र में बदला जाएगा। सुभद्रा योजना जो कि उड़ीसा सरकार की योजना है, 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्म दिवस पर लॉन्च की गई है, जो कि आज आपको पता है आज भी 17 सितंबर है, तो आज के दिन ही ये योजना लॉन्च की गई है। इसका है कि 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को जो है वो 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो याद रखना सुभद्रा योजना में 2 ही फैक्ट है कि उड़ीसा सरकार की है, दूसरा 10,000 रुपये किस्तों में 2 किस्तों में दिए जाएंगे। थैलीसीमिया बाल सेवा आयोग के तहत 500 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। थैलीसीमिया खून की कमी से होने वाला आनुवांशिक रोग होता है जिसमें 500 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। तो इसका सहयोग करने के लिए जो कॉल इंडिया लिमिटेड होता है, ये CSR जो कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक फंड बना हुआ होता है, उसके तहत जो है वो 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी, लेकिन उन्हीं परिवारों को जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है। ठीक है, फिर अपन आगे बात करें, लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, शिल्पग्राम नई दिल्ली में हुआ है, लखपति दीदी महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, मोदी जी ने जलगांव से 11 लाख नई लखपति दीदी को प्रमाण पत्र दिए हैं। तो ये 11 लाख नई जो है लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए हैं। फिर है मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। ठीक है, तो हाल ही में जो है मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो 2027 तक जो है वो हाथी पाँव रोग जो कि है लिम्फेटिक फायरेयासिस, इसके अंदर जो है वो 27 राज्यों तक घर घर जो है दवा इसकी पहुंचाई जाएगी 2027 तक। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश ने जो है CM बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया है, और इसके अंदर है कि नर्सरी से कक्षा 8 तक को जो है वो सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। ठीक है, और अब आगे अपन बात कर लेते हैं विविध। इसमें जो अपेडा संस्था है, ये GI टैग प्राप्त पुरंदर अंजीर से बनी सबसे पहली जो रेडी टू ड्रिंक अंजीर जूस को पोलैंड निर्यात करेगी। तो ये याद रखना है कि जो ये पुरंदर अंजीर से बनी जो ड्रिंक है ये कहाँ निर्यात हो रही है, तो पोलैंड यहाँ पर निर्यात की जा रही है। फिर जो व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट आई है, इसके अंदर है कि कृषि उत्पादन के निर्यात में भारत 8वें स्थान पर बरकरार है। कृषि उत्पादन के निर्यात में हम जो है 8वें स्थान पर बरकरार है। फिर काकरापार परमाणु संयंत्र है जो कि गुजरात में है। यहाँ पर भारत के दूसरे स्वनिर्मित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर से अपनी पूरी क्षमता पर काम शुरू कर दिया है। बाकी तो इसमें 1600 मेगावाट का कोडरमा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ठेका दामोदर नदी घाटी ने भील को दिया है। तो याद रखना है कि 1600 मेगावाट कोडरमा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का जो ठेका है वो किसे मिला है, तो ये भील इंडिया को मिला है। गेल ने 500 किलो टन प्रतिवर्ष 500 किलो टन प्रतिवर्ष बायोएथिलीन संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए अमेरिकी जैव ईंधन उत्पादन पेट्रोन साइटेक के साथ समझौता किया है। कुटघोरा क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ में कुटघोरा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर लिथियम का भंडार मिला है। कुटघोरा से लिथियम का भंडार जो कि छत्तीसगढ़ में है। फिर है RBI ने हाल ही में जो UPI पेमेंट थी इनकी जो है वो टैक्स पेमेंट पर जो उनको जो टैक्स पेमेंट की सुविधा थी उसके अंदर जो है वो 1 लाख से बढ़ा करके उसकी लिमिट को 5 लाख कर दिया है, और रेपो रेट को वही 6.5 यहाँ पर रखा गया है। फिर रैपिडो जो है वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब बन चुका है, और जो भारत के कुल निर्यात में जो अमेरिका की हिस्सेदारी थी तो वो 19 से बढ़ करके 23 हो गई है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में FDI में 30% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और तो बाकी इसमें कुछ है नहीं। और जो सेबी ने जो है वो हाल ही में अनिल अंबानी को जो है वो बैन कर दिया है, क्योंकि इन्होंने पैसों की हेराफेरी की थी। अनिल अंबानी को बैन कर दिया है। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो साइंस एंड टेक एंड डिफेंस वाली यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो हाल ही में जो EOS सैटेलाइट था जो पृथ्वी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, उसको जो है SSLV D3 स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D3 से जो है हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। बाकी उसमें कुछ काम। फिर 2028-27 तक जो है चंद्रयान 4 को जो 2027 तक लॉन्च कर देंगे।
और जो अपना इंडियन स्पेस स्टेशन है इसे 2028 तक लॉन्च कर देंगे। तो जो अंतरिक्ष के अंदर हमारा स्पेस रहेगा, इंडियन स्पेस स्टेशन रहेगा, उसको 2028 में लॉन्च करेंगे। फिर जो है रूमी, तो ये है भारत का प्रथम रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, भारत का प्रथम रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी। 3 क्यूब सैटेलाइट एवं 50 पिको सैटेलाइट इसके ऊपर प्रक्षेपित की गई है। इसका वजन है 80 किलो और 70% भाग पुनः उपयोग हो जाएगा। फिर जो है TYCHE यूके स्पेन कमांड का प्रथम सैन्य उपग्रह है। इसका उद्देश्य सैन्य अभियान मानचित्र और वो सब जो भी है खुफिया जानकारी वगैरह कलेक्ट करना। तो ये G6D कॉन्सलेशन, ये चीन का एक इंटरनेट उपग्रह है जो कि स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए 14,000 से अधिक उपग्रहों को जो है लॉन्च करने वाला है। फिर है J0529 से 4351, 4351 ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोजा, जो कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। तो ये किसने खोजा? ऑस्ट्रेलिया ने। क्या खोजा है कि ब्रह्मांड के सब। फिर हम आगे की बात करें, डिफेंस की बात करें तो जो गौरव है एक ये गौरव जो है वो DRDO की लंबी दूरी की जो मिसाइल हैं उसको हवा में मार करने के लिए एक बॉम्ब है, ठीक है, जिसको जो है वायुसेना की सुखोई 30 MK1 तो सुखोई के ऊपर इसको, सुखोई 13 के ऊपर जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। सुखोई से हवा में मारता है, ये लंबी दूरी की लक्ष्य को भेजता है। फिर आगे बात कर लेते तो ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि जैसलमेर में इसका हाल ही में परीक्षण हुआ है। तो यह है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी रेंज वगैरह तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। INS अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। इसका अर्थ तो दुश्मनों को संहार करने वाले, ठीक है। इसका जो है शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विसल प्रोजेक्ट के तहत शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। फिर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल DRDO द्वारा बनाई गई है। अस्त्र मार्क तो हवा से हवा में वार करेगी, ठीक है। और ये वही है जो उसको लड़ाकू विमान ड्रोन मिसाइल जैसे हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सफल है। फिर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के द्वारा भारतीय वायुसेना एवं थल सेना में 15,000 फीट ऊपर से आरोग्य मैत्री हेल्थ जो क्यूब का पैरा ड्रॉप परीक्षण किया गया है। तो जो आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब था उसको जो है ड्रॉप करके टेस्ट किया गया है। किससे? C-130J सुपर विमान से। भारतीय नौसेना BEML लिमिटेड के मध्य MOU है समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए। फिर रक्षा मंत्रालय ने 73,000 SIG जो मतलब रक्षा मंत्रालय। तो आगे है उत्तरी कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। फिर प्रोजेक्ट नमन है जो कि भारतीय जो सेना के सैनिक थे उनकी जो पेंशन भोगियों, उनके जो भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार की सलाह प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की है। तो प्रोजेक्ट नमन किससे है? तो भारतीय सैनिकों से रिलेटेड है, ये उनकी सुविधाओं से रिलेटेड है। फिर अब अपना ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब जो है पुरस्कार वगैरह बचे हुए हैं, तो पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो विज्ञान श्री पुरस्कार हाल ही में शुरू किए। जैसे पहले पद्म पुरस्कार मिलते थे, वैसे विज्ञान पुरस्कार मिलेंगे। तो ये 4 श्रेणी में मिलेंगे। एक तो विज्ञान रत्न पुरस्कार, एक विज्ञान श्री पुरस्कार, एक विज्ञान टीम पुरस्कार और एक है जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं के लिए। तो विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान टीम, विज्ञान युवा। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने जीवन भर में मिली हुई उपलब्धियों के लिए मिलेगा। तो ये हाल ही में जो है गोविंदराजन पद्मनाभ को मिला है, गोविंदराजन पद्मनाभम, तो इनको मिला है। ये याद रखना है आपको। विज्ञान श्री 13 श्रेणियों में मिलेगा। विज्ञान टीम पुरस्कार चंद्रयान 3 की टीम को मिला है। और जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है युवा वाला, ये 18 लोगों को मिलेगा। तो आपको याद रखना कि युवा कब से माने जाते हैं, तो 18 की ऐसे तो 18 लोगों को, और विज्ञान श्री जो है वो 13 लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और विज्ञान रत्न किसको मिल चुका है? तो गोविंदराजन पद्मनाभम को, विज्ञान टीम वाला चंद्रयान को। फिर
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, तो भूविज्ञान पुरस्कार जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट तो जो है धीरज मोहन बनर्जी को मिल चुका है, लेकिन जो राष्ट्रीय युवा भूविज्ञान पुरस्कार था डॉक्टर आशुतोष पांडे को मिला है। फिर है अणुव्रत पुरस्कार रतन टाटा जी को मिला है, अणुव्रत पुरस्कार रतन टाटा जी को मिला है, इसके पहले भी कई लोगों को मिल चुका है। तो फिर अब फिल्म फेस्टिवल जो फिल्मों के अंदर पुरस्कार मिले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है वो अट्टम को मिला है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मतलब कि जो सबसे बेस्ट फीचर फिल्म थी वो अट्टम को मिला है। जो गैर फीचर फिल्म थी वो थी आईना मिरर। तो जो सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म थी आईना मिरर, हिंदी की सबसे बेस्ट फिल्म थी गुलमोहर, हिंदी की सबसे बेस्ट फिल्म थी गुलमोहर, हिंदी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी गुलमोहर। फिर संपूर्ण मनोरंजन वाली थी कांतारा, मनोरंजन वाली थी कांतारा, मनोरंजन वाली थी कांतारा। जो सबसे बेस्ट एक्टर है वो ऋषभ शेट्टी है, कांतारा मूवी के डायरेक्टर भी है, हीरो भी है ऋषभ शेट्टी। जो बेस्ट एक्ट्रेस या जो बेस्ट हीरोइन है वो है नित्या मेनन। जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है निदेशक है वो है सूरज बड़जात्या। जो सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए किशोर कुमार जी को दिया गया है। और जो एनिमेशन फिल्म थी वो मिला है ब्रह्मास्त्र को, एनिमेशन बेस्ट फिल्म थी ब्रह्मास्त्र को मिला है। सुपर एक्शन डायरेक्ट का जो अम्बरीव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार म्यूज़िक साउंड सॉन्ग वाला मिला है नौशाद सदर खान को, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार नौशाद सदर खान को मिला है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं शाहरुख खान को जो है पार्डो अल्फा कैरियरा अवार्ड मिला है, पार्डो अल्लाह कैरियरा अवार्ड, अल्लाह से याद रख लेना शाहरुख खान को। ठीक है, फिर है शक्तिकांत दास को मिला है लगातार दूसरी बार में जो है वो उन्हें ग्लोबल फाइनेंस अमेरिकी पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दूसरी बार वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा प्राप्त किया है। फिर है मिस टीन ग्लोबल इंडिया, तो ये मरणमयी डे को मिला है। तो मिस टीन ग्लोबल इंडिया किसको मिला है? मरणमयी डे को मिला है। ठीक है, फिर है पेरिस ओलंपिक, तो जो पेरिस ओलंपिक है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आगे तो यही बस याद रखना है कि संस्करण कौन सा 33वां था, पेरिस फ्रांस के अंदर ये आयोजित हुआ है। 33वां संस्करण था, पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ है। आगे वाला कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो ये था लॉस एंजलिस। ये कहाँ पर होगा? तो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। फिर इसके बाद में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो जो शुरुआत मानी जा रही है इसकी 26 जुलाई से 11 अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 26 जुलाई से 11 अगस्त, 26 जुलाई से 11 अगस्त, 26 जुलाई से 11 अगस्त, 26 जुलाई से 11 अगस्त। ठीक है, और इसमें जो भारतीय ध्वजावाहक थे ये थे पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की खेलती है, शरद कमल जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं। शरद कमल टेबल टेनिस, पीवी सिंधु बैडमिंटन। फिर इसके बाद में है जो समापन समारोह था वही 11 अगस्त को, 26 जुलाई से 11 अगस्त। तो जो भारतीय ध्वजावाहक थे वो मनु भाकर थी जो शूटिंग के अंदर पहला मेडल जीता था, है ना। तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी से हॉकी खेलते हैं, जो कि पीआर श्रीजेश हॉकी खेलते हैं। फिर 90 दिन, फिर इसमें और कुछ भी काम करनी। इसमें कुल खेल हैं 32 खेल है इसके अंदर, 32 खेलों को इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसमें इवेंट हुए 329। ठीक है, बाकी तो कुछ। और भारत के कितने खिलाड़ी गए थे? तो 117 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसका जो लोगो है वो पीछे तो एक गोल्डन फ्लक है, उसके आगे जो एक ज्वाला है, इधर आप साइड में देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर तो ना एक तो स्वर्ण फलक है, उसके ऊपर ज्वाला है, और एक फ्रांस गणराज्य का प्रतीक है जिसे हम मेरी सन बोलते हैं। ये जो छोटा सा है फ्रांस प्रतीका का वो है। फिर शुभांकर था इसका, जो शुभंकर जो मस्केट था वो था फ्रीजेश। तो फ्रीजेश जो है पेरिस ओलंपिक का जो है शुभंकर था। फिर था इसका आदर्श वाक्य अलोन वी गो फास्ट बट टुगेदर वी गो फर्दर। तो बेस्ट। फिर इसके अंदर 4 नए खेलों को शामिल किया। ये खेल पूछे जा सकते हैं कौन कौन से खेल को शामिल किया गया है, तो याद रखना है सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, ब्रेक डांस, स्केट पहन के डांस किया, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सफरिंग। और ऐसे याद कर लेना आप कुछ ट्रिक बना के। फिर जो पदक तालिका है इसके अंदर देख सकते हो आप, अमेरिका चीन के 40 गोल्ड मेडल है, वहीं भारत का 0 है। तो ये कुल पदक देख सकते हो आप, अमेरिका के 126, चीन के 91, ऑस्ट्रेलिया के 53 और भारत के लास्ट में 6। ठीक है, भारत के ये देख लो आप 117 लोगों ने खेलों में पार्टिसिपेट किया था। अब की बार जो है भारत की रैंक 71वीं रही है, लेकिन इससे पहले जो टोक्यो पहले ओलंपिक हुआ था इसमें भारत की रैंक 48 थी, क्योंकि इसमें हमने 1 गोल्ड 2 सिल्वर जीते थे। यहाँ पर अपन ने जो है गोल्ड 1 भी नहीं जीता। फिर किस किस ने जीता है? तो मनु भाकर जो कि हरियाणा की है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। और जो शूटिंग के अंदर इनका खेल है, मनु भाकर और सरबजीत सिंह, इन्होंने भी कांस्य जीता है। ये भी युगल मिश्री टीम के अंदर थे।
फिर है स्वप्निल कुसाले 57 kg के अंदर इन्होंने जो है वो 50 मीटर राइफल स्वप्निल जो कुनाले थे ये कांस्य पदक जीता है इन्होंने। ये महाराष्ट्र के थे, इन्होंने 50 मीटर या राइफल के अंदर ये पदक जीता है, तो ये भी शूटिंग से संबंधित है स्वप्निल कुसाले। फिर नीरज चोपड़ा जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जो भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर है, ठीक है। फिर है अमन शेरावत, ये भी हरियाणा से हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है कुश्ती के अंदर 57 kg कैटेगरी के अंदर। हॉकी ने भी कांस्य पदक जीता है, इसके हरमनप्रीत सिंह कौर, ठीक है। वही बातें हैं, ये सब रिपीटेशन है इसके अंदर। अनु वाकर सरबजीत हरियाणा से हैं, स्वप्निल कौम्बले महाराष्ट्र से हैं, शूटिंग इनका खेल है। नीरज चोपड़ा भी यहीं से हैं। नीरज चोपड़ा जो है अब की बार 89.45 मीटर भाला फेंका, 89.45, बट फिर भी जो है वो अरशद नदीम पाकिस्तान के जो है 92.97 मीटर इन्होंने भाला फेंक दिया, 92.97 मीटर। अमर शेरावत हरियाणा के कुश्ती 57 किलो इनके कैटेगरी है। भारतीय हॉकी टीम हरमनप्रीत सिंह कौल, ठीक है, और इन्होंने वही कांस्य मेडल जीता है। और जो कुछ और खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, एक तो लक्ष्य सेन थे जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, वो चौथे राउंड पर है। अर्जुन बबूता जी थे, ये भी शूटिंग के खिलाड़ी थे, और ये सारे के सारे चौथे राउंड पर है। मन्नू भाकर जो कि 25 मीटर एयर पिस्टल में फोर्थ थी। सलेना ये मीराबाई चानू भारोत्तोलन में थी, 49 वेट के अंदर थी। और अनंतजीत सिंह और महेश्वरी चौहान शूटिंग से, अनंतजीत सिंह महेश्वरी चौहान शूटिंग से ये स्किट मिश्रित टीम खेलते हैं। और जो लास्ट में विनेश फोगाट बहुत ही चर्चा में रही थी, दादरी हरियाणा से, फ्री स्टाइल कुश्ती करती है, वेट कैटेगरी 50 किलो थी, लेकिन इनका 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने से इन्हें आउट कर दिया, और तथा इन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी जीता था तथा उसे भी रद्द कर दिया है। फिर राजस्थान के दो खिलाड़ी थे, अनंतजीत सिंह नरूका, महेश्वरी चौहान, दोनों शूटिंग के हैं। दोनों, एक अनंतजीत सिंह नरूका जयपुर का है, महेश्वरी चौहान जालोर की है। जो मिश्रित टीम थी इसमें इन्होंने भी चौथा पदक ही जीता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसकी बात कर लेते तो ये इतने काम के है नहीं, वैसे कुछ भी इसमें से फैक्ट कुछ भी काम के है नहीं। खेल और समसामयिकी इसके अंदर देख लेते हैं। तो राजस्थान रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, इसका आयोजन जयपुर के अंदर हुआ था। राजस्थान रैंकिंग टेबल टेनिस, इसमें अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 19, तो अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19। फिर इसमें जो अंडर 11 और अंडर 13 के अंदर जो विजेता रहे वो है वेदांत मेहता, ठीक है, दोनों में ही वेदांत मेहता रहे। और अंडर 15 में है योगेश थानवी, और जो अंडर 19 है इसके अंदर है अक्षत शर्मा, ये देख लेना आप। फिर जो नेशनल आर्म रेसलिंग थी ये छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित हुई थी, इसके अंदर भारत ने 22 मेडल जीते जिसमें से 13 गोल्ड है, तो ये अच्छा है, ठीक है। फिर है सीनियर पुरुष वर्ग के अंदर कौन कौन थे, तो प्रमोद लोहिया, सायर चौधरी, मोहित सिनवानिया, सायर चौधरी, प्रमोद लोहिया। फिर है इधर मनीषा चाहर, और सीनियर महिला वर्ग में सारा चौधरी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। फिर अंडर 19 उसके अंदर जो डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट चैंपियनशिप होती है, इसके अंदर झालावाड़ जो है जीता है, ठीक है। भरतपुर झालावाड़ में फाइनल होता है, इसमें से झालावाड़ जीता है डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट चैंपियनशिप। सचिन तंवर थे, झुंझुनू के थे, कबड्डी के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं, तथा इसमें तीनों ने तमिल थलाईवाज ने इन्हें 2.15 करोड़ में खरीदा है। मथुरादास माथुर क्रिकेट पुरस्कार, तो इसका 31वां संस्करण था। इसके अंदर सीनियर वर्ग पर तो है अभिजीत तोमर, जूनियर वर्ग पे है रोहन राजभर, और सब जूनियर पे है रजत बघेल राजभर अभिजीत, ठीक है। तो और बाकी के क्रिकेट शिखर धवन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को से संन्यास ले लिया है। दिनेश कार्तिक को जो है साउथ अफ्रीका लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा, 2 वार्षिक टूर्नामेंट है, और भारत और श्रीलंका के बीच में एक दिवसीय श्रृंखला हुई थी जिसमें श्रीलंका ने 2-0 से भारत को हरा दिया है। फिर है डेरियन विसेरा, ये सामोआ के बल्लेबाज है। डेरियस विजेता, इन्होंने एक ही ओवर में जो 39 रन बना करके विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महिला T20 के अंदर बांग्लादेश से स्थानांतरित कर यूएई के दुबई एवं शारजाह में आयोजन किया जाएगा।
तो बांग्लादेश में इस स्थानांतरित कर बांग्लादेश में होने वाला था पहले महिला T20, अब इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके यूएई के अंदर शारजाह नाम से जगह वहाँ पर किया गया है। तो डोडा गणेश जी थे, ये केन्या की जो डोडा गणेश थे भारतीय ऑलराउंडर थे, इन्हें केन्या की पुरुष टीम का क्रिकेटर नियुक्त किया गया। तो जो है मॉर्न मॉर्केल को जो है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज का दर्जा दिया गया है। टेनिस के अंदर ये गोल्डन स्लैम का दर्जा जो है वो नोवाक जोकोविच को मिला है, ये 24वीं बार जीते हैं, ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी बने। इससे पहले जो राफेल नडाल, सुरेना विलियम्स, आंद्रे आगामी और स्टेफी ग्राफ को भी ये मिल चुका है। कुश्ती के अंदर जो है अंडर 17 कुश्ती के अंदर अंडर 17 का खिताब हुआ है। इसके अंदर भारत का प्रदर्शन, जापान को हराकर भारत ने पहली बार खिताब जीता है, जिसमें 5 गोल्ड 1 सिल्वर मिला है। फिर है फार्मूला वन रेस नीदरलैंड के अंदर आयोजित हुई थी। इसको जीतने वाले हैं एल नारिस ने फार्मूला वन एल नारिस, ठीक है। फिर है एथलीट के अंदर है लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता है। फिर है नेशनल कार चैंपियनशिप में डायना पुंडोले जो कि है नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप। जो भारत ने जो है सफरिंग में पहली बार एशियाई खेलों का कोटा हासिल किया है। सर्फिंग के अंदर भारत ने पहली बार एशियाई खेलों का कोटा हासिल किया है, ठीक है। और ये जापान के अंदर दोनों टीमें 2026 में आइची नगोया जापान में आयोजित होने वाले खेल में भाग लेगी। किशोर कुमार तमिलनाडु के एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप के अंदर 19 वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो किशोर कुमार क्या खेलते हैं, तो सफरिंग खेलते हैं। किशोर कुमार सफरिंग। फिर है कुछ खेल और कुछ व्यक्ति, तो है चंदन यादव, रवीना गायकवाड़। ये जो हाफ मैराथन होती है इसमें पुरुष और महिला टीम के विजेता रहे हैं, धावक है, रनर है, एथलीट है, तो चंदन यादव, रवीना गायकवाड़। फिर है तन्वी पत्री, बैडमिंटन की है, ये एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब जीता है। फिर है एशो अल्बेन जो कि है साइकिलिस्ट, एशो अल्बर्ट जो कि कोरिया ट्रैक कप में पुरुषों को एलिन कैरियर स्पर्धा से रजत पदक जीता है। फिर भावना जाट को जो है नाडा ने 16 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। प्रमोद भगत जो कि टोक्यो में इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था, इन्हें भी वही जो है वो डोपिंग रोधी वेयर अबाउट के लिए 18 माह के लिए सस्पेंड कर दिया है। फिर अर्चना कामत जो कि टेनिस के लिए है, खेल से संन्यास ले लिया है इन्होंने। फिर जैनिक सिन्वर टेनिस, आर्यना सबालेंका टेनिस, लिंडा नोस्कोवा टेनिस। फिर है कुछ जय शाह को हाल ही में जो आईसीआईसी के नए अध्यक्ष घोषित किए गए। केंद्रीय गृह सचिव तो गोविंद मोहन को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। फिर है ये इतना महत्वपूर्ण है। फिर है राहुल नवीन के नए निदेशक। फिर है पी हरीश, यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व। फिर है विनय कुमार कवात्रा, यूएसए में भारतीय राजदूत है। विनय कुमार कवात्रा यूएसए में भारतीय राजदूत है। केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों में के अंदर भी जो है वो कुछ अध्यक्ष वगैरह, महानिदेशक वगैरह बनाए। तो जो बीएसएफ के हैं दलजीत सिंह चौधरी, सीआईएसएफ के हैं रजविंदर सिंह भट्टी, असम के हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। फिर कुछ इंपॉर्टेंस डेज यहाँ दे रखे हैं। तो भारत फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को, आदिवासी 9 अगस्त को, बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को। फिर है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, पारसी नवरोज 16 को और सद्भावना दिवस 20 को। फिर है अंतरिक्ष दिवस जो कि है 23 को, इस दिन जो है वो चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था। फिर कुछ निधन है, तो मारियाना ब्रायंसा दुनिया की सबसे बुजुर्ग 117 साल की महिला थी, स्पेन की थी मारियाना ब्रानियास। फिर है गिरीश साहनी, भारत की पहली स्वदेशी क्लाइंट बस्टर दवा बनाने वाली महिला है गिरीश साहनी। फिर है राकेश पॉल, आईसीजी के महानिदेशक राकेश पॉल। फिर नटवर सिंह 2029 में भरतपुर में जन्म लिया, ठीक है, नटवर सिंह। और ये भी इतना काम करने, इनकी बुक याद रखना ना,
नटवर सिंह की बुक है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, नटवर सिंह वन लाइफ इज़ ए नॉट रिवॉर्ड। फिर है बुद्धदेव भट्टाचार्य, तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बने बुद्धदेव भ्रष्टाचारी। फिर है यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि एक कच्चीपुड़ी की में पारंगत थी, इनकी बुक है एक पैशन फॉर डांस। फिर है सुंदर राजन पद्मनाभन, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल है ये सुंदर राजन पद्मनाभन। RN अग्रवाल भी एक नाम चर्चा में रहा था। फिर है लसुंग दाओली चीन के भौतिक वैज्ञानिक है लसुंग दाओली। फिर है शोभना रानाडे गोविंदगिरी एवं सामाजिक कार्यकर्ता है, गांधीवादी एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। फिर है ग्राहम थार्प 100 टेस्ट मैच खेलने वाले इंग्लैंड के प्लेयर है। फिर है अंशुमान गायकवाड़ जो कि भारतीय क्रिकेटर है। सलीम अल हौस ये लेबनान के पूर्व राष्ट्रपति है। फिर कुछ बुक है, शशि थरूर की बुक है वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेस। शशि थरूर इनकी बुक है अंडर द वर्ल्ड इन 101। फिर एक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनकी बुक है इंडिया 100 इनविजिंग ट्यूमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस। तो पावर हाउस कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और 101 ऐसे शशि थरूर। फिर आर गोपाल कृष्ण हरीश भट्ट, यह जमशेदजी टाटा पावरफुल। तो याद रखना आपको, गोपाल कृष्ण है पावरफुल और सुब्रमण्यम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम पावर हाउस। फिर है कुलप्रीति यादव बेस्ट ऑफ हाजीपीर। तो ये अगस्त महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से जो है मैं अब जुलाई का डालूंगा, फिर जून का डालूंगा, ऐसे अपन पीछे जनवरी तक चलेंगे। वीडियो में अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई वॉइस से रिलेटेड, कोई बैकग्राउंड नॉइस से रिलेटेड, या फिर कुछ सुधार करवाना चाहते हैं कि इस PDF में ये चीज़ सुधार की जा सकती है या फिर ये ऐड ऑन की जा सकती थी, तो आपके सुझाव यहाँ आमंत्रित है। आप जो है वो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पर जाके ड्रॉप कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उन पर सुधार किया जाए। बस ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अभी पर्सनल स्टूडियो है नहीं, इस वजह से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।